नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दोपहर 1:58 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र है, सिद्धि योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में शाम 6:35 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले सभी दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी आजकल श्रृंखला चल रही है दुर्योग और उस दुर्योग से जुड़े सरल उपाय की। इसी कड़ी में आज अल्पायु योग की चर्चा है। यह योग कैसे बनता है और इसके कुछ सरलतम उपाय भी मैं आपको आज दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। तो आज का जो दिव्य महाप्रयोग है वो परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं बुध कर्क में, सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज बुधवार है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण है। सायंकाले चंद्रमा राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? हालांकि देखा जाए तो चंद्रमा का बल धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा जैसे जैसे वो सूर्य के करीब पहुंचेंगे। लेकिन आज ये चंद्रमा, जो कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
25 अगस्त दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहण, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन ऑफलाइन, वाटिका आरंभ, धान्य छेदन, कर्ण मर्दन, धान्य स्थापन, धान्य रोपण, चूल्हिका स्थापन और नूतन वधु पाक कर्म, दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:46 से दोपहर 2:03 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और ये याद रखिए, सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की आवश्यकता है आपको जानना चाहते हैं तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। धन कितना आने वाला है आपके पास? आने वाले समय में आपको कितना धन मिलेगा? क्या आप जानते हैं कि आप उम्र के किस पड़ाव पर आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी या आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि किस मार्ग से आने वाला धन आपके पास। आपका भाग्य बैंकिंग में है, वित्तीय क्षेत्र में है, या आप सोचते हैं कि विदेश जाकर के खूब धन कमा लूं, या फिर आप शेयर मार्केट से धन अर्जित करने वाले हैं। किस क्षेत्र से आने वाला है धन आपके पास? जन्म कुंडली का लाभ भाव, एकादश भाव, और इस भाव से जुड़ा बेहद अद्भुत चर्चा इस विशेष भाव से जुड़ी हुई। अगर इस चर्चा को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पूर्व चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, क्योंकि आज का विषय उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि चर्चा है अल्पायु योग की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब चंद्रमा, जो कि हमारे मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का कारक है, जब ये चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ युति बना ले, और युति बना करके कहां पर बैठे, तो कुंडली के तृक भाव यानी 6ठे, 8वें, 12वें में, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर अवस्था में हो जाए, तो ये अल्पायु योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव भी, जो कि आयु के कारक हैं, कमजोर हो जाएं, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात पॉइंट जो है उदाहरण के रूप में पहले समझाना चाहता हूं। जैसे किसी घर की नींव अगर कमजोर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि घर सीधा गिर जाएगा, घर सीधा गिर जाएगा, लेकिन हां, डर, खतरा तो बना ही रहता है। ठीक वैसे ही जब जन्म कुंडली की नींव यानी लग्न, चंद्रमा और आयु के कारक शनि कमजोर पड़ जाएं, तो व्यक्ति का पूरा जीवन जो है अस्थिर हो जाता है। इसे अल्पायु योग कहा गया है। अल्पायु योग का सीधा सीधा एक मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएगा। हां, यह योग जातक की आयु को प्रभावित करता है, कई और भी रास्ते से रोगी बना करके, रुग्ण बना करके रखता है। जो संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता है उसे गिरा देता है, बस यूं समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव जीवन को 3 भाग में बांटा गया है। अल्पायु कैसे समझ में आएगा? तो जन्म से 32 वर्ष की उम्र को अल्पायु माना गया है। मध्यम आयु है 32 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष, आज के परिवेश में 60-65 मान लीजिए, यह अल्पायु माना जाएगा, मध्यम आयु माना जाएगा। और 65-70 से ऊपर की जो आयु है उसी को पूर्ण आयु कहा गया है। अब यहां महत्वपूर्ण बात है कि अल्पायु योग का ये मतलब हमेशा याद रखना है कि 32 साल तक ही व्यक्ति जिएगा, ऐसा नहीं है। ये बात मत लाइए दिमाग में। जैसा मैंने उदाहरण आपको दिया कि घर की नींव कमजोर हो तो घर गिर ही जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, खतरा बना रहता है। ये जीवन में निरंतर स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक अशांति, बस जैसा मैंने कहा, जीवन शक्ति को ये कम करने वाला है, यानी कहीं ना कहीं ये पूर्ण नहीं जीने देगा, ऐसी स्थिति भी ला सकता है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि अल्पायु योग बनने की मुख्य स्थितियां है क्या, यह योग आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थिति तो ऐसी बनती है कि जब चंद्रमा जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठकर शनि, राहु, केतु जैसे पापक ग्रह से युति बना लें। अब यहां समझने वाली बात यह है कि 6ठा भाव रोग का, शत्रु का है, 8वां भाव मृत्यु का है, संकट का है, 12वां भाव हानि का है, व्यय का है। जब मन के कारक चंद्रमा इन्हीं भाव में जाकर के इन पापक ग्रहों से युति बनाकर के बैठ जाते हैं, तो जातक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरी स्थिति अगर देखें तो लग्नेश, जो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अगर यह लग्नेश पीड़ित हो जाए, पापक ग्रहों से युक्त हो जाए, जैसे शनि, केतु, मंगल जैसे पापक ग्रहों के साथ युति बना ले, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा वाली बात भी याद रखिएगा,
या उनकी दृष्टि में आ जाए तो भी अल्पायु योग बनता है। प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से यदि लग्नेश जन्म कुंडली में सूर्य के साथ होकर पापक ग्रह की दृष्टि में आ जाए, लग्नेश सूर्य के साथ युति बनाए और पापक ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो यह प्रबल अल्पायु योग बनता है। वहीं यदि जन्म कुंडली में सभी पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु और अमावस्या का चंद्रमा, ये सभी के सभी पाप ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें में, यानी कहीं और ना हो, बस इन्हीं भावों में हो, तब भी अल्पायु योग का निर्माण होता है। तो वहीं हालांकि देखा जाए तो मैं वही कहूंगा कि अल्पायु योग का मतलब संघर्ष परेशानियों को यहां बढ़ाएगा, यही मूल अर्थ है। चौथी स्थिति यह भी है कि यदि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में तो नहीं पर लाल किताब मानता है कि आयु के ये कारक हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बात तो वैदिक ज्योतिष भी मानता है कि देव गुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति जन्म कुंडली के सारे दोषों का हरण करने वाली है। यदि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम या अष्टमेश पर पड़ जाए तो जातक की आयु बढ़ती है। तो लाल किताब के अनुसार अगर गुरु 8वें भाव या 6ठे भाव में पीड़ित होकर के बैठ जाएं तो यह भी अल्पायु योग बनता है। यह लाल किताब के अनुसार ऐसी स्थिति बनती है। प्रिय दर्शकों, बड़ा सरल सा है कि इन सारे पॉइंटों में से अगर कोई योग है तो जातक कहीं ना कहीं संघर्ष तो करेगा। अल्पायु योग के लक्षण और भी हैं, जैसे आप समझिए कि एक तो योग मैंने आपको बताया, कैसे पता चले, तो पहला मुख्य लक्षण यह है कि जातक का जो स्वास्थ्य है वो निरंतर उसमें समस्या आती रहेगी। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से, परेशानी से जूझते रहे। कभी सर दर्द है तो कभी बदन दर्द है, समस्या कोई ना कोई बनी रहेगी उसके जीवन काल में, यानी डॉक्टर का चक्कर उनको लगाते रहना पड़ेगा, कोई स्थायी समाधान उनको नहीं मिलेगा। दूसरा लक्षण यह है कि मानसिक अशांति, नकारात्मक विचार, जैसे चंद्र राहु 6वें भाव में बैठे तो व्यक्ति मानसिक बीमार हो सकता है। चंद्र शनि 8वें भाव में बैठे तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, बेचैनी होगी, नकारात्मक ऊर्जा उसको महसूस होगी, वो हमेशा भयभीत रहेगा। अक्सर ऐसे लोग अज्ञात भय से भयभीत होते हैं, जैसे कोई बुरी शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। तीसरा लक्षण बार बार दुर्घटनाओं का होना, दुर्घटना भी उनके जीवन काल में लगातार होता है। छोटी मोटी परेशानियां, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जरूरी नहीं है कि कार इत्यादि से ही, बस से ही, सीढ़ी से गिर जाएंगे, छोटी मोटी टक्कर कहीं लग जाएगी, यानी कोई दुर्घटना, कभी हाथ में चोट लग गया तो कभी पैर में चोट लग गया, परेशानियां। चौथा लक्षण यह है कि जातक की निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। विशेषकर चंद्र केतु 12वें भाव में है तो हर समय जातक कंफ्यूजन में रहेगा, छोटे से निर्णय में भी उसको काफी परेशानी होगी, मन में हमेशा द्वंद्व उसके चलता रहेगा। पांचवा लक्षण पारिवारिक जीवन में अशांति, विशेष करके माता के जीवन में कष्ट, माता से संघर्ष, माता के साथ तनाव, घर का माहौल तो तनावपूर्ण होगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा, घर में अशांति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यहां मैं रोक करके आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि ये सब तो आम समस्या है, इसमें अल्पायु क्या हुआ? ये समझना जरूरी है। हमारा ज्योतिष विज्ञान बड़ा कमाल का विषय है। अल्पायु हमारा जीवन है किस लिए, पहले ये जानना जरूरी है। हमारा जीवन क्या इसलिए है कि खाओ पियो, मस्त मौज मेला करो और मर जाओ? नहीं, ये नंबर 1 नहीं। नंबर 2, अगर आप हमेशा रोगी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप क्या समाज की रक्षा कर पाएंगे? समाज के हितों के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या आपसे समाज के हित में कुछ हो पाएगा? जवाब है नहीं। मान लीजिए कि आपके घर में ही नित्य नए कलह चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो क्या आप बाहर की दुनिया के लिए कुछ कभी कर पाएंगे? और हमारा जो जीवन है, हमारा जो जन्म है, वो इसलिए नहीं हुआ कि हम केवल अपने लिए जिए, ये पशुओं के लिए है, मानवों के लिए, हम औरों के लिए भी जीते हैं। अगर आप एनी टाइम डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो, अस्वस्थ हो, आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना हो, तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? यही है अल्पायु, यानी आपके पास जो आयु क्वांटिटी में बची हुई है उसके कोई मायने नहीं है। क्वालिटी, आपके पास लाइफ जो है क्वालिटी में नहीं है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, यह अल्पायु है। एकदम अल्पायु का सीधा मतलब ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु से ही नहीं है। जैसे मैं मार्केस की चर्चा करता हूं तो क्या करता हूं? विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में यह योग दिखाई पड़ रहा है, इसमें से ज्यादातर बातें सिद्ध हो रही हैं, तो आपको एक बार अपने हस्तरेखा को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अल्पायु के संकेत यहां भी दिखाई पड़ते हैं।
विशेष करके मेरी सलाह यही होगी कि जन्म कुंडली में इन योगों के साथ साथ अल्प आयु के लिए अपने हथेली में अंगूठे के पास से जो रेखा निकली हुई है, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, जो शुक्र पर्वत को घेरती है, इसी को आयु रेखा कहा जाता है। इस रेखा में क्रॉस का चिन्ह होना, एकाएक इसका कट जाना, इस रेखा का बीच में ही कट जाना, आधा आधा टूट जाना, इन बातों को भी देख लीजिएगा। अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही तब अल्पायु यानी कम उम्र में ही मृत्यु के संकेत को प्रबल माना जाएगा। बाकी जो अल्पायु है वो यही है कि आप अस्वस्थ, परेशान, जूझते रहेंगे, जीवन पर्यंत आपका जूझना तय है। अब सवाल उठता है कि इसका कुछ उपाय। बिल्कुल, सबसे पहले अपने चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जीवन की शक्ति है, मजबूत करने का उपाय आपको करना चाहिए। तो एक चांदी की अंगूठी कनिष्ठा उंगली में आप धारण करिए सोमवार के दिन। यह रात्रि में आपको धारण करना होगा, विशेष करके अगर सोमवार पूर्णिमा के दिन मिल जाए तब तो कहना नहीं तो चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का हो, सोमवार मिल जाए तब आपको करना है। उस चांदी के अंगूठ छल्ले को दूध इत्यादि से धो करके और तब उसको धारण कर लेना है। भुवन भास्कर को जल दीजिए नियम से, और जो चिरंजीवी कहे गए हैं सभी चिरंजीवियों का नित्य स्मरण करिए। हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, विभीषण जी हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि हैं, व्यास हैं, इन सबका आपको नित्य ध्यान करना चाहिए। इनके स्मरण से भी आयु की वृद्धि होती है, अल्पायु से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ अल्पायु से मुक्ति के लिए दान को सर्वाधिक श्रेष्ठ महत्व दिया गया है। सेवादान, कोई संस्था है, जैसे कोई मंदिर इत्यादि है, कोई जरूरतमंद गरीब इत्यादि, तो उनकी सेवादान को विशेष महत्व दिया गया है। प्रिय दर्शकों, अल्पायु योग हो तो लोहे की वस्तुओं के दान से भी, जैसे लोहे के बर्तन इत्यादि के दान से भी अल्पायु योग समाप्त होता है, क्षीण होता है। अन्न दान करने से, भूखे को भोजन कराने से, अनाथ, वृद्ध, बीमार की सेवा करने से भी अल्पायु क्षीण होता है। इससे जो अदृश्य पुण्य मिलता है वो आपके अल्पायु योग को कम करता है। गो सेवा, गाय को रोटी घास खिलाने से भी अल्पायु योग दूर होता है। पीपल की पूजा करने से, तुलसी पौधा लगाने से, पीपल लगाने से, इनकी देखभाल करने से भी अल्पायु योग दूर होता है। और सबसे जरूरी बात, आपके घर में किसी के भी कुंडली में ऐसा दिखाई पड़े, क्योंकि मैंने चंद्रमा की जिस स्थिति का जिक्र आपके सम्मुख किया है इसे बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई बच्चा आपके घर जन्म लेता है तो वो बच्चा 8 वर्ष के लिए बाल अरिष्ट में होता है, जिसे बालारिष्ट कहा जाता है। अब अगर उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति में चंद्रमा दिखाई पड़े तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उसको बाल्यकाल से ही प्रबल बालारिष्ट में माना जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो 4 साल तक माता और 4 साल तक पिता, ये विषय में पूर्व में प्रमाण के साथ आपको बता चुका हूं। तो ये 8 साल बाल अरिष्ट का समय होता है। अगर इसी दौरान उसकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दुर्योग इत्यादि चले तो उसकी जीवन शक्ति को ये छीण करने वाली कही गई है। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम उपाय मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है, अपने बालक को एक सीख दीजिए कि वो सबको पैर छू करके प्रणाम करे, पैर छूकर प्रणाम करे। इससे अल्पायु योग ये जो है नाश होता है इसका, ये जरूर कराइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को अगर आप दें तो आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी, आपके शक्ति में वृद्धि होगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी और आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी। किसी तरह के पेचीदा मामले में जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो वो आसानी से सुलझ जाएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा, विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात कर ले तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। परिवार के सदस्यों से बहस विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन यादगार है और विद्यार्थियों को खूब संतुष्टि मिलेगी। दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलता मिलेगी, यादगार है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज शुद्ध दूध अगर आपको मिल जाए तो उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर के घर के पूर्व दिशा
वाला जो कोना है, पूर्व दिशा का जो कोना है, यानी उत्तर पूर्व वाला ईशान कोण, उसी में मौन होकर के थोड़ा छिड़काव उसका करिए। घर में शांति, अदृश्य रक्षा कवच बनेगा, मन सक्रिय रहेगा और लगभग हर समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। हाँ, आप चाहे तो जीवन साथी से जरूर बता सकते हैं। बाकी धन संबंधी काम आपके बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे सलाह जरूर कर लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव या सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आज 11 बार उच्चारण करिए और जल में गुड़ डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आपका जो प्रभाव है वो हर जगह बढ़ेगा। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बनेगा। प्लानिंग के साथ आप काम करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी भी प्रकार के निवेश के लिए दिन फायदेमंद है। पर आज झूठ मत बोलिएगा। झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठा कार्य मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पेट जन्य रोग की संभावना है तो जरा अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो दिन आपका भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक काम करना है। तुलसी जी का 5 पत्ता तोड़कर अपने पास बस उसको रखिए। दिन भर अपने पास रखिए। अथवा घर में आपके ठाकुर जी हैं तो उन पर चढ़ाया हुआ तुलसी जी का जो पत्ता होता है अपने पास रख लीजिए। अपने पर्स इत्यादि में कहीं रख लीजिए। बस इसी से आपका दिन सुगम हो जाएगा। लोग आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। लोग आज आपसे अच्छे से बात करेंगे। व्यर्थ के व्यय या किसी भी तरह की परेशानी में फंसने से आप बच जाएंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। महत्वपूर्ण कार्य आपके आसानी से निपटेंगे। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करें तो जरा सावधानी बरतिएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दिन खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है। और निवेश आप जानकार की राय से या थोड़ा थोड़ा करके करिए। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल गुलाब जल लीजिए और गुलाब जल में तुलसी जी के 5 पत्ते डालकर सूर्य की ओर मुख करके उस जल को लेकर हाथ में खड़े हो जाइए। इसके पश्चात घर के मंदिर में जाकर के उसको स्थापित करिए। उस गुलाब जल को जिसमें तुलसी पत्ता पड़ा हुआ है। घर में सौंदर्य की वृद्धि, सामंजस्य की वृद्धि, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि, धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। किसी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए व्यापार में मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन खैर अच्छा है ही। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज घर के दरवाजे के दोनों मुख्य तरफ जो है, मुख्य दरवाजा जो है उसके तरफ थोड़ा काला तिल का छिड़काव एक चुटकी लेकर के दोनों तरफ छिड़क दीजिए। अदृश्य परेशानियां दूर होंगी और अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा। काम में सफलता मिलेगी। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दिन खास है। आपकी वाणी में भी चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न होगा। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। कार्यस्थल पर लोग आपकी बात को सच मानेंगे, यानी जो आप कहें लोग मानने को तैयार रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। जल्दबाजी में गलत फैसला न ले लें, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर से मुलाकात इत्यादि कर होगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य थकान की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें।
तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पीले फूल की माला बना करके और अगर आप इसे भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें तो आपकी कामना पूर्ण होगी, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी और यूं समझ लीजिए कि आपके पुण्य में वृद्धि, एक संरक्षण आपको मिलेगा, परेशानी आपकी दूर होंगी। बाकी जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ करके लीजिए। पिता की कही बात को काटिए मत, जल्दबाजी में कोई कार्य करने से बचिए और कार्यस्थल पर बहुत समझदारी के साथ ही कोई फैसला लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो मिलने वाला है, पर वहां भी सावधानी की आवश्यकता है। किसी के साथ मतभेद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से कोई सरप्राइज मिलने वाला है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा से कम परिणाम तो जरूर मिलेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है आपके लिए, ठीक है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। और वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। करियर में जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। विवाद से बचने की कोशिश करिए, विवाद जहां हो रहा हो वहां से दूरी बना लीजिए। मेहनत में कोई कमी मत लाइए, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी दिन अच्छा है, खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापारिक स्थिति अच्छी है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें। वाणी पर संयम, फिर से दोहरा रहा हूं, जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग हो जाइए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, दिन बहुत अच्छा है। आज दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, तो दूध में थोड़ा शक्कर या मिश्री डालकर के भुवन भास्कर पर अर्घ्य देना है, भुवन भास्कर को चढ़ाना है, माफ करिएगा अभिषेक करना है। जीवन में अप्रत्याशित प्रगति देखने को आपको मिलेगी। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि और सकारात्मक विचार जबरदस्त रूप से आपके मन में आएंगे। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे, नए विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। आज दूसरों के चक्कर में समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा केसर डालकर उसी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। मन आनंदित होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक उत्साह बना रहेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी उसका समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। ऋण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए इससे संबंधित मौका आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। बहुत नकारात्मक विचार अपने मन में आने मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन की जो भी चिंता है अपने पार्टनर से शेयर करिए, वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके आज 3 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। हो सके तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लाभ के योग बन रहे हैं। मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से अवश्य शेयर करिए। मित्रों से भी अपने मन की बात आप शेयर करिए। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित शुभ सूचना मिलने वाली है। कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो करिए। और व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें। वहीं मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज सुगंधित द्रव्य घर के उत्तर पश्चिम कोने में आज सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करिए। इससे फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा इत्र लेकर के अपने कंठ में लगा लीजिएगा। ऊर्जा
आज आपकी बेहद सकारात्मक रहने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं जीवन में तो आपके आने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे, बस थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विचारित ढंग से कदम उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य सबका ठीक है। आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।